बर्फ बना देती है और गीजर में उखलता उबलता पानी। ऐसे ही वही सत्ता है सूर्य में ताप और चंद्रमा में शीतलता। वही सत्ता है सज्जनों को और सत्कर्म करने वाले को बल ओज देती है और दुष्कर्म करने वाले को भस्मीभूत कर देती है, अशांति देती। वही की वही सत्ता। ज्ञान दाहक भी है और शीतल भी है, जैसे बिजली दाहक है शीतल भी है। बर्फ के कारखाने में बिजली कितनी शीतल बर्फ बनाती है और बॉयलरों में वही बिजली। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है, पोषक भी है, उत्पत्ति भी करता है, विनाशक भी है। इसलिए मृत्यु भी आए तो समझ लेना आप ही आए हो प्रभु। जीवन आपकी सत्ता से है तो मृत्यु भी आप ही हो। जीवन में भी आप ही हो, मृत्यु में भी आप ही हो, मुझ में भी आप हो, तुझ में भी आप में भी आप। ना कोई माई ना कोई बाप, आप ही आप। ना कोई माई ना कोई बाप, आप ही आप। ये साधना बहुत शीघ्र फल देगी। मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं युक्ति बताता हूँ। होठ मिला दो, दांत एक दूसरे से ऊपर रहे, जीभ बीच में खड़ी कर दो, 1 मिनट में मन शांत। आंखों की पलकें नहीं गिरे और एक टक देखते रहो 1 मिनट तक, मन शांत। लेकिन मन शांत ही हमारा लक्ष्य नहीं है, अशांति भी लक्ष्य नहीं, शांति भी लक्ष्य नहीं। शांत हो जरूरी है, अच्छा है, लेकिन शांत अशांत हो के बदल जाता, फिर भी जो नहीं बदलता वो आत्मदेव हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। ये तो कहावत है, आज नहीं तो कल। कल काय को, अभी। गुरु के ज्ञान को सुन लिया, मान लिया तो अब भी, आज नहीं तो क्या काल, कल नहीं। ये व्यवहारिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल, अभी। कल काय को, आज भी काय को, अब भी। नो आज नो कल, जस्ट नाउ। नो टुमारो, नो इवनिंग, जस्ट नाउ। बात मान ले अभी। तुम हिंदू हो ये बात मान लो तो अभी मन। तुम मनुष्य हो ये बात मान लो तो फिर कौन से मनुष्य से मिलने जाना पड़ेगा। तुम हिंदू हो ये मान लो तो हिंदू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तुम महिलाएं हो ये मान लो तो महिला होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, मेकअप में। अभी है। तुम पुरुष हो तो कौन से मेकअप करोगे तब पुरुष बनोगे, पुरुष है। ऐसे ही चैतन्य है। आईने में जो कुछ दिखा, पर्दे पे जितना आया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, है प्रेमी प्रेमिका चिपकते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर तलाक देते हैं। हाय जिंदगी, ये गलती की। इससे तो भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी करते, फिर ऐसे रास्ते गए, अच्छे हुए। लेकिन पर्दे में जब भी जो आया गया, पर्दा ज्यों का त्यों। ऐसे ही जानने वाला मैं चैतन्य ज्यों का त्यों। अभी तक का तो ज्यों के त्यों है, तो बाद में क्या बदलोगे। मृत्यु भी हो जाएगी तब भी आप ज्यों के त्यों। प्रलय महाप्रलय हो जाए ब्रह्मा विष्णु महेश का, लोकांतर प्रलय हो जाए तभी भी मेरा चैतन्य ज्यों का त्यों मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझी चैतन्य से बने। एक खाली मान लिया बस हो गया। अगर ऐसा अगर तगर के हलकट संस्कार पड़ गए, ब्रह्मवेत्ता का ज्ञान जम जाए तो संस्कार हट जाए। और संस्कार पड़े तो पड़े, मन में पड़े, तुम्हारा क्या, बुद्धि में पड़े, अज्ञानता में पड़े। उन संस्कारों को भी जानते हो ना। भयभीत हो जाती हो तो भयभीत मन होता है ना, तू थोड़ी होती है। मुझे बहुत चिंता होती है, अरे चित्त में चिंता होती है, तुझे थोड़ी होती। मैं बीमार हूं, है शरीर में बीमार होती, तुझे थोड़ी होती बीमार। तू उसको सबको जानती। बीमार व्यक्ति का रोता चेहरा आईने में देखा, और फिर तंदुरुस्त आदमी का टनाटन बापू भी आईने में देखा, और फिर टॉफी लगी ये करने वाला भी आईने में देखा, सब आईने में देखा, और सब हट गया, फिर नया आया। आईना ज्यों करती हूँ, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप चैतन्य मेरा आत्मा ज्यों करती हूँ। ओम ओम आनंद आनंद। ये ज्ञान में आओगे तो टनाटन हो जाओ। साक्षात्कार यूं होता, दुख यूं मिटता है, चिंता यूं मिटती है।
द्वेष यूं मिटता है, राग यूं मिटता है, भय यूं मिटता है। मैं तो आपको ऐसा चित्ता देखा कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। क्या लंबा चित्ता, और कितना भूखा, उसकी कमर बेचारे की। और मैं जा रहा था, वो मेरे को पूरे को खा जाता ना, तब भी उसके पेट में जगह बच जाती। इतना उसका पेट सुकड़ा हुआ था। ब्रह्मपुरी में, ऋषिकेश में अपना जो आश्रम है, तो मैं शाम को घूमने जाता हूँ। संध्या के समय जैसे इधर आता हूँ ना सत्संग में, तो संध्या के आसपास मेरा घूमना भी हो जाता। तो मैं घूमने को निकला, तो मैं यूं जा रहा हूँ और वो चीता यूं पसार हो गया। यूं पसार हुआ तब मेरी नजर पड़ी, लेकिन उसने तो मेरे को दूर से देखा था, और भूखा था तो इसीलिए बेचारा भटकने को निकला था। दिए बत्ती जले थे, मुझे पक्का याद है, नहीं खाया। तो वो कौन है? वही मेरा मैं है। उसमें भी अपने आप की हानि क्या करेगा? मेरे पास कोई हथियार नहीं था, और वो चीता आता तो मैं उसे लड़ाई नहीं करता और हाथ नहीं जोड़ता कि बचा दो बचा दो। जो होता है होता है। आप ऐसा नहीं करना, लेकिन जब जो होगा उसमें भी, होने में भी आप होने से अलग भी रहना। अब चीता आता, मौज आती तो हम उसकी दाढ़ें खींचते भी। ऐसा भी नहीं कि मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, ऐसा भाव आता तो ऐसा। इसीलिए ज्ञानी के लिए कोई निर्णय नहीं कर सकते। सुखदेव त्यागी महाराज, ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारी खोपड़ी का खाना खराब हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान कुत्ते लेकर घूमते साथ में, वैश्या को साथ में रख लेते भीड़ भगाने के लिए, और कृष्ण बंसी साथ रखते, और जो जैसा है उसको ऐसे ही मजा चखाते। और श्री रामचंद्र जी पद पद पे मर्यादा का दर्शन कराते। और दत्तात्रेय अपने ढंग से, वशिष्ठ जी कर्मनिष्ठ है। अब कौन से ज्ञानी की नकल करोगे? जिसको आत्मदेव की प्राप्ति हो गई, उसका अपनी जीवन मुक्त होता है। ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, वैसा करें, सब करना कराना हो के बदल जाता है। फिर भी जो रहता है उसी में टिका है ज्ञानी, उसी सूझबूझ में। पर्दा ज्यों का त्यों, दृश्य अनेक। ऐसे आप भी स्वीकार कर लो ने, जो भी हो आज तक उसको जानने वाला मैं एक ज्यों का त्यों। ओम शांति, ओम आनंद, वही मेरा आत्मा है, परमात्मा है। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया, ओम, बाहर आए थे, श्वास अंदर गया, शांति, श्वास अंदर गया, आनंद, ओम शांति, ओम आनंद। अब बोलना क्या है मन में? आनंद और शांति बढ़ाते 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 नींद आ जाएगी। कुछ समय के बाद आपकी योग निद्रा हो जाएगी, जीवन में से नीरसता चली जाएगी, बुद्धि योग मिलेगा। मेरी ऐसी साधना पद्धति बताने की रीत भगवान ने बताई है कि निगुर आदमी 12 साल जितना भी करना है कर ले, और मेरा साधक 12 हफ्ता में उससे आगे निकल जाएगा। चाहे किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, ईमानदारी से मैं बताता हूँ वो साधना करे। चाहे हरिओम ना बोले, उसको हरिओम से नाराजी हो, नफरत हो, तो दूसरा उसके मन भावन मंत्र दे दूंगा। कई मुसलमान महिलाएं भी मेरे पास आई, बाबा, वो बाई को देखकर मेरे को, अभी भी वो बाई मेरे सामने है मानसिक रूप से। हैदराबाद से आई थी, सूरत में दीक्षा ली। इतना प्यार से देखती थी, इतना प्यार से देखती थी। मैं क्या बात है? बोले तो क्या, बस देखते ही मुझे पी जा रही थी। और आंखों से आंसू, इतने प्रेम आंसू कि मानो वो इस जमाने की मीरा थी या गलती से। मीरा तो गलती से नहीं आ गई, हैदराबाद की मुसलमान माई होकर, बस ऐसी सज्जन माई थी। बाबा मुझे मैं क्या, बोल क्या बात है? बोले मुझे इश्क मिलेगा ना। मैं क्या, इश्क इलाही? बोले हाँ बाबा, इश्क इलाही। मैं क्या, इश्क नूरानी? बोले हाँ। इश्क खुदाई? ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, मैं आपसे दीक्षा ले रही थी तो मेरा मुर्शिद मुझे आपके साथ दिखाई दिया बाबा, उन्हीं ने मुझे भेजा है। उसका शरीर चला गया था जिसको मुर्शिद मानती थी, गुरु।
पीर, उनका शरीर चला गया, लेकिन सपने में उसके मुर्शिद ने कहा इधर जा, मैं वही हूँ, और मुझे दीदार दिया मेरे मुर्शिद ने आपके साथ। बाबा अब मेरे को बताओ, मेरे को क्या क्या बोली, मैं उसकी नकल नहीं कर सकूंगा पूरी। तो विल फाइंड ए वे, जिसकी जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। तो भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की विश्रांति, भगवान के नित्य नवीन रस में अवगाहन, इसीलिए जन्म मिला है। ये दुनिया की खटपट खटपट करके थकने के लिए थोड़े मिला है। अपने को ज्यादा थकाओ नहीं, ऐसे नहीं प्रोग्राम बनाओ कि दौड़ धूप थक जाए। न आलसी बनना है न थकना है, बीच का विश्रांति, रोज विश्रांति पाना है। रात को नींद के समय परमात्मा विश्रांति, फिर अपने आप थकान होगी तो नींद में ले जाएगी। तो आप चिंता लेकर सोओगे तो चिंता का प्रभाव बढ़ेगा। आप थकान लेकर सोओगे तो फिर सुबह भी उठो थकान से उठोगे। तो आपके 5 शरीर हैं, सोते कौन से शरीर में हो? मैं तो बोलूंगा किसी शरीर में मत सो, सारे 5 शरीर जिससे चलते न उसी में सो जाओ। ऐसा अब क्या बताऊं, ऐसा दिव्य फायदा होगा कि उसके आगे शब्द नहीं। तो रात के सोने को आप संभाल लेना, ठीक है, और कुल्ला करके सोना चाहिए। मेरी उम्र तो 75 साल की हो गई, पहले मैं 73 बोलता था। अब जूनी भाई खाते बनने देखे तो 41 का जन्म नहीं है, 39 का है, तो 73 के बदले में 75 का हूं। ये दांत देखा सनातन है कि नहीं? रात को दंतामृत लगाकर थोड़ा हल्का सा ब्रश मार देता हूं, दांत खराब नहीं हो जल्दी। अथवा तो हफ्ते में एक दिन नमक और सरसों से थोड़ा रगड़ दिया, रात को या सुबह। फिर उम्र हो गई है ना, तो एक दांत दुखने लगा, कभी कोई दांत दुखने लगा। मैं तो उनका भी गुरु हो गया आजकल। वो लाल मंजन है अपने आश्रम का, वो रहता है, उसको भर दिया दांतों में 5, 7, 10 मिनट, फिर देखो तो मजबूत हो गए टनाटन। वो अपना नाम क्या है, दंत मंजन अपना आश्रम का, वो उसमें सोना गेड़ू मिला हुआ है और दूसरी ऐसी चीजें मैं नहीं बताई थी उनको। मैं वो लगा के कहीं भी दर्द वरद देखे, अब उम्र होगी तो ये थोड़े चिल्लाते हैं, ले बेटा खुराक, फिर ठीक हो जाते, जवान हो जाते। उम्र के हिसाब से दांत बूढ़े हो गए, लेकिन मैं केयर ऐसी करता हूं कि फिर जवान बना देता हूं इनको। बात समझ गए? तो आपको दंतिस्तों के पास इधर उधर जाके उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। दांतों को रात को साफ करके दंत मंजन के 10-5 बूंदे लेके यूं करके हल्का सा ब्रुश लगा के दांतों के आसपास के छुए तो सवा। इस स्वस्थ जीवन रखने की बातें भी बता दिया दीक्षा ने। अब रात को सोए ओम आनंद ओम शांति शांति करके, और सुबह जब उठेंगे तो आप सोओगे कमरे में तो रसोड़े से उठ सकते हो क्या? आप घर में सोओगे तो आश्रम से उठोगे क्या? घर से ही उठोगे ना। वैसे ही 5 शरीरों में किसी में भी सोओगे तो वहीं से उठोगे। पूज्य मोटा करके महाराज हो गए, चुनीलाल मास्टर थे, उसमें से संत बन गए। सूरत आश्रम से उनका आश्रम सटा हुआ है, उनके आश्रम का नाम हरिओम आश्रम है। नडियाद में भी है। हम आपस में मिले झुले हुए, अभी उनका शरीर नहीं है। पूज्य मोटा महाराज, अब उनकी बातें बताऊंगा तो दीक्षा में टाइम चला जाएगा, फिर कभी बताऊंगा घटनाएं। तो आपको सुबह उठते समय बता दूं, मोटा महाराज की, वो अपने गुरु के साथ जा रहे थे और गुरु ने कहा, ए चुनीलाल मुझे मगर दिखा। तो चुनीलाल नडियाद की गोमती नदी, जो भी नदी होगी, उधर देखा है तो उधर तो छोटे मोटे कछुए, अरे बोले ये कोई मगर रहेगा, चल मैं मगर दिखाता हूँ। तो फिर आगे एक संत पड़े थे धरती पे, उसको पागल बाबा बोलते थे, लेकिन थे नथुराम शर्मा,
नथुराम शर्मा एक पंचदशी के रचयिता हो गए, वो संत नहीं, ये दूसरे नथुराम थे। तो उनका शर्मा जाती थी, तो पागल वेश बना कर, अरे क्यों मगर योगी महाराज ने कहा, चुनीलाल जिसको आदर से मानते थे, जो मोटा पूज्य मोटा महाराज जिस संत को मानते थे उस संत का नाम योगी महाराज। योगी महाराज ने कहा, क्यों मगर कहाँ सोते हो, पानी में सोते हो कि धरती पे, अग्नि में सोते हो कि वायु में कि आकाश में, कहाँ सोता है? बोले बाबा आकाश में तो नहीं सो सकता हूँ, कभी पानी में सोता हूँ कभी धरती में, अग्नि में सोना नहीं सीखा। बोले कभी कभार थोड़ी देर सोता हूँ। तो चुनीलाल दंग रह गए कि अग्नि में कैसे सोते होंगे, पानी में कैसे सोते, मगर है तो पानी में सोया, लेकिन है तो मनुष्य। तो उन्होंने वो साधना नहीं की, मैंने की हुई है, तो मैं तो तुरंत समझ गया, वो पढ़ रहे थे ना अग्नि में सोता है कि अरे नीचे का केंद्र पृथ्वी तत्व है, आगे का ऊपर जल तत्व है, यहाँ अग्नि तत्व है, यहाँ वायु तत्व है, यहाँ आकाश तत्व है। अब रात को सोते कौन से केंद्र में हो? जितना ऊंचे केंद्र में सोओगे उतने ऊंचे बन जाओगे। कि देखो मैं कितने रहस्य खोल के बताता हूँ। रात को कहाँ सोते हो, अग्नि में सोते हो कि वायु में कि पृथ्वी पे सोते हो? पृथ्वी पे सोते हो तो फिर विकास रुक गया, वायु में आ जाओ, जल अंश में आ जाओ, ऊपर के केंद्रों में। तो मैं एक एक केंद्र में आपको चक्कर क्यों खिलाऊं, मैं सीधा आपको सारे केंद्रों से पार परमात्मा में ले जाऊंगा। ये सब यात्रा डायरेक्ट। मैंने ठाना था कि बापूजी कहीं प्रवचन था तो बोले आपका क्वालिफिकेशन, तो मैं बोलूं भाई 3 पढ़ा हूं। तो कैसे बोले कि 3 पढ़ा, आसाराम महाराज आपको बताएंगे। डिग्री चाहिए, तो मैं डिग्री लेने को आचार्य की परीक्षा देने बैठ गया। कुछ दिन में परीक्षा होने वाली, तो आचार्य इक्वल MA। तो जब हमारे आचार्य हमको गीता, भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र उसकी व्याख्या सुनाते थे और फिर व्याख्या करवाते थे। तो मैंने ऐसी व्याख्या की, तो बोले आपने पहले किया हुआ है क्या? आचार्य मैं क्या, मैं पहली बार आया हूँ। फिर दूसरे संत मिल गए, बोले आपको भी डिग्री की जरूरत है? मैं क्या चलो नहीं है, छोड़ दिया। नहीं तो मैं तो यूं है, मेरे दाएं हाथ का खेल है। आचार्य की परीक्षा देना दाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं आचार्य हूँ, वेदांताचार्य हूँ। वेदांताचार्य लोग भी मेरे से बड़ा मान करते हैं। तो क्यों कि मैं पढ़ा नहीं हूं सचमुच में, लेकिन थोड़ा भी सुना है, पढ़ा है, तो फिर मैं बिल्कुल आराम से पास हो जाऊंगा। MA की डिग्री चाहिए तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अरे डिग्री वालों का चेला बनाना भी मेरे दाएं हाथ का खेल है। क्या बात है, ये सारे डिग्री वाले खड़े हैं, चेले बने हैं। चेले बनने को 3 घंटे तो इंतजार किया भूखे प्यासे। आप समझे? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें अहंकार की गंध भी दिखेगी, लेकिन अहंकार की जगह पर समझाने का उद्देश्य है कि आप रात को सोने में ऐसा जंप मारो, न पृथ्वी पे सो, न जल में सो, न अग्नि में सो, न वायु में सो, न आकाश में सो। इन सब को जो जानता है उस आत्मदेव में सो। ओम आनंद, ओम शांति। मैं 3 वाला MA में पहुंच जाता हूं, तो तुम तो ग्रेजुएट हो, तो तुमको पहुंचा दिया तो क्या बड़ी बात है। तो रात को तुम इसी में सो। किस में? ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। अच्छा, गुरु जी से बातचीत करना हो, सपने में गुरु जी को बुलाना हो, तो कंठ पे गुरु जी का चिंतन करते करते सो जाओ। गुरु चेले की मुलाकात है। महाजय जयकार, जय हो महाजय जयकार। मैंने बहुत सारी यात्राएं की हुई है, इसलिए सभी धर्मों के, सभी जातियों के, मजहबों के लोग मेरे पास आते हैं तो बड़ा उन्हें अच्छा लगता है, संतुष्ट हो जाते हैं। नारायण नारायण तो रात को भगवान में सोने की रीत में बताता हूँ, उसको आप पकड़ लेना। हाँ, सुबह उठोगे तो मैं परमात्मा से उठा हूं। परमात्मा शांत रूप है, चेतन रूप है, साक्षी रूप है, अमर है। शरीर मरने वाला लेकिन अमर है, वही मैं अमर आत्मा हूं। ऐसा करके
नींद तो खुल जाए, आंख नहीं खुले, उसी चिंतन में पड़े रहो 2-5 मिनट। दिन भर की आपाधापी में वो 2-5 मिनट सुबह की आपको चमचमाती रहेगी, कोई भी धंधे काम में, इसमें उसमें। ठीक है। फिर क्या करना है, गुफा में बैठे, एक देशी, कुछ नहीं दिखे, अंधा बनो तब शांति मिले। बैठ के कुछ न दिखे, अंधे बन के बैठे तब शांति मिले, उनको करने दो। एक देशी वालों को, योगिनों को, योगियों को बैठे रहने, प्रवृत्ति करे तब मजा मिले, प्रवृत्ति वालों को करने। आप तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों अपने हाथ, सबके साथ। ऐसी युक्ति है श्री कृष्ण की, श्री राम की। हाय सीते तो भी शांति ज्यों की थी, भाई लक्ष्मण आंसू भारे तभी भी वही आनंद, और राज्याभिषेक हो रहा है तभी भी वही मस्ती। जंगल में रहते तो भी मस्ती, और अयोध्या में रहते तो भी वही। अयोध्या का सुविधा देखकर राम जी ज्यादा विशेष नहीं बनते, और वहां असुविधा देखकर राम जी का अवस्था नीचे नहीं होती। ऐसा आत्मदेव का है ज्ञान, वो तो गुरु कृपा से ही हो सकता है। नहीं तो 60,000 वर्ष की तपस्या किया और बोले लाओ घोड़ी, मुंह में घोड़ी लाओ, मुंह घोड़ी माटे જ બેઠો હતો। गिरनारमा मुंह घोड़ी माटे बैठो तो मुंह त्योंથી જ निकला। मुंह को ब्रह्म में लगाना है, इसमें गुरु की कृपा बहुत जरूरी। तन सुकाय पिंजर कियो, तुलसीदास बोलते, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रिता, बुद्धि योग से उपासना करो। मत चित्त सततम भाव, मुझ चैतन्य में सतत चित्त को लगाओ। तो रात को 6 घंटे चैतन्य में चित्त लगेगा और दिन में उठते समय चैतन्य में चित्त लगेगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, दोनों आपके हाथ में आ गई, तो बाकी का तो सुधर जाएगा ना। इधर ये पल्ला छेड़ा आ गया, इधर ये हो गया, तो बीच का किसका हो गया? बीच का हिस्सा भी तो मेरे हाथों में ही है। ऐसे आप करो, मैं रात को सुबह को कर लेता हूं तो दिन भर ऐसे ही रहता हूं कि नहीं? कभी सुना कि बापू आज उदास है, आज ऐसा काय? तुम भी ऐसे रहो, तो मेरे को मिल गई दक्षिणा, हो गया काम। ऐसा नहीं कि चेले का कर्तव्य गुरु को दे दक्षिणा, लेकिन गुरु को और शिष्य को गुरु जैसा चमकना चाहते हैं, ऐसा चमको तो मुझे दक्षिणा मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो खजाना मिला उसको पचाओ, पचाने के लिए तैयार हो जाओ, बस हो गया, फीस नहीं चाहिए। आप डिग्री वाले हो जाओ, बस फीस नहीं चाहिए। और कहीं कम ज्यादा मार्क इधर उधर थोड़ी जरूरत है तो मैं धक्का मार दूं। ऐसा कौन सा मास्टर, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बेटे को सवाया नहीं देखेगा? ऐसा कौन सा गुरु है कि अपने शिष्य को सवाया नहीं देखेगा? मेरे गुरुदेव मेरे को सवाया देखकर कितने प्रसन्न होते। विनोबा भावे गांधी जी के शिष्य थे, लेकिन गांधी जी से भी आध्यात्मिकता में ऊपर थे। पत्रकारों ने बोला आप ऐसा कैसे बोलते? अब बोले वो गांधी जी तो मेरे पिता थे और मैं उनके कंधे पे ज्यादा दूर का देखता हूं, तो मेरा ही अनुभव है। गांधी जी को समय नहीं मिला, इसलिए उनकी स्थिति अपनी थी। कैसा नगद बोल दिया। तो अब सुबह उठे नींद में से तो मैं परमात्मा से उठा हूं, शांत आत्मा। थोड़ी देर में फिर कसरत करना, हाथ ऐसे करो, ऊपर खींचो खींचो, दाईं ओर